सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज के समय में लगभग एक हफ्ते से बहुत ही ये खबर सुनने को मिल रही है ज्योतिषाचार्य के मुख से, या न्यूज़ चैनल भी यह बता रहे हैं, पोस्टकास्ट करने वाले भी यह लोग बता रहे हैं कि खप्पर योग शुरू हो रहा है मई के महीने में। खप्पर योग के बारे में किसी को पता है कि खप्पर योग क्यों नाम दिया गया है? आज हम वही आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि यह खप्पर योग कोई साधारण खप्पर योग नहीं है। अब की बार खप्पर भरेगा, मतलब समझे आप लोग, महाकाली के पास खप्पर जो है रक्तपान करने के लिए, अब की बार वह खप्पर भरेगा। मतलब यह कि अब की बार एक भी राक्षस पृथ्वी पर शेष नहीं बचेगा, सभी राक्षसों का अंत होगा। राक्षस कुल, राक्षस जाति जितनी भी पृथ्वी पर या संपूर्ण ब्रह्मांड में है, सभी राक्षसों का अंत होना है अब की बार। इसलिए अब की बार खप्पर भरेगा। और अब की बार जो मई के महीने में 2026 में खप्पर योग शुरू हो रहा है, यह कोई साधारण नहीं है। लेकिन आप लोगों ने सुना भी है और आप लोग देखते भी हैं कि अनेकों तांत्रिक, अनेकों साधक महाकाली को बलि देते हैं। बलि देने की प्रथा कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, क्या यह आप लोग जानते हो? यह बलि देने की प्रथा क्यों शुरू हुई है, महाकाली बलि क्यों लेती हैं और किसकी लेती हैं, यह भी पता होना चाहिए। और कलयुग में इंसान बलि देते हैं तो माता को किस प्रकार की बलि देते हैं, कैसे देते हैं, किस प्रक्रिया से देते हैं, आप लोग समाज में देख ही रहे होंगे। कोई मुर्गा की बलि देता है, कोई बकरा की बलि देता है, कोई पशु की बलि देता है, तो कोई इंसान की ही बलि दे देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से साधक ऐसे हैं जो किसी न किसी कुंवारी कन्या की बलि देते हैं या कुंवारे लड़के की बलि देते हैं। बहुत से साधक ऐसे हैं। इस दुनिया में जब भी अधर्म बढ़ा है तो समय समय पर महाकाली अवतरित होती है और उन दुष्टों का, उन राक्षसों का संहार करती है, उनका अंत करती है और उनका रक्तपान करती है। इसलिए यह प्रचलन चल गया कि महाकाली को बलि देना है, मतलब महाकाली को रक्तपान करवाना है। और लोग अनेकों अन्य माता को भी बलि देते हैं। माता के तो बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन महाकाली का प्रचंड स्वरूप है। तो बलि देने की प्रक्रिया इसीलिए ये बनाई गई है कि वही माता ही महाकाली बनती है, ताकि उसको तृप्त किया जाए, उसको प्रसन्न किया जाए, उसको खुश किया जाए महाकाली को, और अपने मन इच्छा वरदान को प्राप्त करने के लिए लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन कलयुग में रहने वाले इंसानों को यह नहीं पता है कि महाकाली कब प्रसन्न होती है। कोई सी भी माता हो, वह कब प्रसन्न होती है, यह पता होना चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता है कि माँ को प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न करना है, कब प्रसन्न होगी, और अगर बलि हमें देनी है तो किसकी बलि देनी है, यह इंसान को पता होना चाहिए। जिस इंसान को यह नहीं पता है और वह इंसान अगर बलि दे रहा है, अपने जीवन में किसी भी जीव की हत्या कर रहा है, उसके रक्त का पान करवा रहा है, तो वह महाकाली उसके रक्त के पान से तृप्त नहीं होगी, वह असंतुष्ट होगी आपसे और आपके रक्त का पान करने के लिए उतावली हो जाएगी। वही आज इतना उतावलापन बढ़ गया है महाकाली का रक्तपान करने के लिए। किसका? अधर्मी इंसानों का रक्तपान करने के लिए इतना उतावली हो चुकी है महाकाली। और मई के महीने में 11 मई को यह खप्पर योग शुरू हो रहा है। मतलब कि वह समय, वह घड़ी आ चुकी है जब महाकाली रण के क्षेत्र में उतरेगी और अधर्मियों का रक्तपान करेगी। कौन से अधर्मियों का? धरती पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अधर्मी इंसानों का रक्तपान करेगी। समझे आप लोग? बलि देने की प्रक्रिया क्यों बनी है, यह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
देखो, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर अनेकों देवी देवताओं का अवतार हुआ है, अनेकों स्वरूप में अवतार हुआ है और पृथ्वी से अधर्म को मिटाया गया है और धर्म को पुनः स्थापित किया गया है। यही प्रक्रिया चली है। लेकिन शिव की शक्ति जो प्रचंड स्वरूप में प्रकट होती है इस पृथ्वी पर, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता है, जिस कार्य को स्वयं शिव नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को करने के लिए महाकाली उत्पन्न होती है, इस पृथ्वी पर उत्पन्न होती है। कहाँ से? अपने उसी स्वरूप में से जो पार्वती का स्वरूप आप समझते हो, शक्ति का स्वरूप आप समझते हो, सती का स्वरूप आप समझते हो, योग माया का स्वरूप आप समझते हो। माया ही तो है, शिव की माया है। शिव की शक्ति को ही शिव की माया कहा गया है और इसी माया को कहते हैं लोग माया जाल, और इसी को लोग कहते हैं कि यह शिव की माया है, कोई समझ नहीं पाया है। तो यही सत्य है। आप लोग नहीं समझ पाए हो अभी तक कि महाकाली रक्तपान करती है तो क्यों करती है और किस प्रकार के लोगों का रक्तपान करती है, और अगर हम महाकाली को बलि देते हैं तो हमें कब देनी चाहिए और किस प्रकार के लोगों की बलि देनी चाहिए, यह भी समझो। चाहे आप इंसान की बलि दो, चाहे आप जिसकी मर्जी बलि दो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों की हमें बलि देने से महाकाली प्रसन्न होती है। और खप्पर योग के बारे में आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ जाएगा आप यह कहानी सुनोगे तो, क्योंकि जो कहानी मैं सुनाता हूँ यह कोई कहानी बनाई नहीं जाती है। यह कहानी वह देवी देवता, वह शक्ति, वह शिव के अन्य स्वरूप बना चुके होते हैं, वही कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुत पुरानी कहानी है यह। जब अधर्म बढ़ा था पृथ्वी पर, जब अत्याचार बढ़ा था, किसका? राक्षसों का, जिसकी वजह से इंसान बहुत परेशान था, या भगवान की भक्ति करने वाले लोग, तपस्वी लोग, साधु संत महात्मा लोग बहुत ही परेशान थे, बहुत ही दुखी थे। तो उस समय की बात है और साधु संतों के जीवन में बहुत ही घोर विपदाएं चल रही थी। किसकी वजह से? राक्षसों की वजह से। राक्षसों का आतंक इतना ज़्यादा था कि साधु संतों के जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी, बहुत ही संघर्ष भरा जीवन शुरू हो गया था। इसलिए महाकाली ने यह फैसला लिया कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी और राक्षसों का अंत करूंगी और जितने भी शिव भक्त हैं उनको सुरक्षा प्रदान करूंगी। तो शिव प्रसन्न हो गए कि चलो मेरी शक्ति स्वयं मेरा कार्य करने के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार है। तो इसके बाद से ये शुरू हुआ है खप्पर योग। इस घटना के बाद से, उस समय पर महाकाली जब प्रकट हुई थी तो राक्षसों का संहार किया, अंत किया, उनका रक्तपान किया। लेकिन उससे पहले आपको यह नहीं पता है कि वह कहते हैं ना कि रणचंडी, तो वह रण की रानी है, महाकाली है। उसने दिखा दिया प्रमाण उस समय पर जब राक्षसों के रक्तपान से तृप्त नहीं हुई, तो उसने यह प्रमाण दिखा दिया कि अब मैं अपना ही रक्त पान करूंगी। तब इसके बाद जाकर यह शांति आई थी इस दुनिया में। महाकाली ने अपने आप को ही नष्ट कर लिया, अपने शरीर को ही नष्ट कर लिया और ऊर्जा के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में शिव में जाकर विराजमान हो गई। समझे आप लोग? यह कहानी है महाकाली की। तो महाकाली किसका रक्तपान करती हैं जानते हो आप लोग? सिर्फ और सिर्फ अधर्मी इंसानों का रक्तपान करती है और पृथ्वी पर किसी की का भी रक्तपान नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को सुखी बनाऊं, काली के प्रकोप दृष्टि से बच पाऊं, वो मेरे शरीर में से खून का रक्तपान ना कर सके, तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि महाकाली सिर्फ और सिर्फ अधर्मियों का रक्तपान करती है। कभी भी आप बलि दे सकते हो महाकाली को या माता के अन्य स्वरूप को, लेकिन इतना याद रखना
रक्त पिलाने की प्रक्रिया सिर्फ माँ के साथ होती है और उस माँ के साथ होती है जो माँ के मूल रूप हैं। अन्य कोई माता रक्तपान नहीं करती है। माँ के जितने भी अन्य स्वरूप हैं, कोई भी स्वरूप, कोई बलि नहीं लेती है, कोई बकरा नहीं मांगती है, कोई मुर्गा नहीं मांगती है, या कोई अन्य जीव की हत्या करने के लिए नहीं कहती है। लेकिन महाकाली है, तो अगर आप महाकाली के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो यह आप याद रखो कि महाकाली आपको कहेगी कि या तो तुम अधर्मियों का अंत करो और नहीं तो मैं उन अधर्मियों का अंत करूंगी, क्योंकि मैं कौन हूँ तुम जानते नहीं हो। मेरी पृथ्वी पर पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तुम जानते नहीं हो। क्योंकि महाकाली सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती है। चाहे वह दुष्ट इंसान हो, राक्षसी स्वभाव के इंसान हो, या हैवान हो, या शैतान हो, या खुद राक्षस ही क्यों ना हो। पृथ्वी पर अगर राक्षसों की सोच, विचारधारा, प्रवृत्ति का अगर इंसान है, तो वह जीता जागता वह राक्षस ही है। ऐसे लोगों का रक्तपान करके महाकाली प्रसन्न होती है, खुश होती है। लेकिन मुर्गे का, बकरे का रक्तपान वह करती ही नहीं। जब भगवान यह सिखाते हैं, जब शिव यह बताते हैं किसी की जीव हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम किसी के जीने का अधिकार छीनें, तो महाकाली कैसे प्रसन्न हो जाएगी? शिव की ही तो शक्ति है। वह कैसे आपसे कहेगी कि किसी जीव की हत्या करो और उसकी बलि के नाम पर तुम व्यवसाय चलाओ? यही व्यवसाय चल रहा है आज के समय में। महाकाली को लोग बलि देते हैं, मुर्गा देते हैं, बकरा देते हैं, और कहते हैं ना कि जाने अनजाने में अधर्म किया हुआ, पाप किया हुआ, इसकी भी सज़ा आपको मिलेगी ही मिलेगी। इससे आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर आप छोटे मोटे अधर्म करते, पाप करते, तो शायद माफ़ हो जाती सज़ा। लेकिन आपने किसी के जीने का अधिकार छीना है, आपने बलि दिया है, मुर्गे या बकरे की बलि दी है, या अन्य किसी भी प्रजाति की बलि दी है, माता के नाम पर दी है, माता के किसी भी स्वरूप के नाम की बलि दी है, तो समझ लो कि आपको मृत्यु मिलनी ही मिलनी है। आपके जीवन का अंत होना ही होना है, और आपको आप आहार, माँ का आहार बनने से कोई रोक नहीं सकता। समझे आप लोग? कोई भी बचा नहीं सकता आपको। वह खप्पर योग शुरू हो रहा है, 11 मई से शुरू हो रहा है। महाकाली हमेशा अधर्मियों का रक्तपान करती है, क्योंकि महाकाली जब जब पृथ्वी पर आई है तो धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आई है। और अपने बच्चों को, कौन हो आप लोग? माँ के बच्चे ही तो। जब माँ के बच्चे हो तो माँ आपको सुरक्षा प्रदान करने आएगी, आपके जीवन का अंत करने नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अज्ञानी हो, अगर आप नहीं जानते हो कि जीव हत्या महापाप है, आप फिर भी बलि देते हो, तो वह आपकी भी बलि अवश्य लेगी, बच नहीं पाओगे। इतना याद रखना, क्योंकि खप्पर खाली है, 3 युगों से खाली है। उसने स्वयं का रक्तपान करके अपने आप को तृप्त किया था। इस कलयुग में अभी तक महाकाली तृप्त नहीं हुई है। इस कलयुग में महाकाली तृप्त होगी। महाकाली का खप्पर भरेगा, अधर्मी इंसानों के खूनों से भरेगा, और वह पूर्णतः शांत हो जाएगी, हमेशा के लिए अस्थाई हो जाएगी, शिव के अंदर विलीन हो जाएगी, शक्ति के स्वरूप में। समझे आप लोग? खप्पर योग का यह तात्पर्य है कि जब जब खप्पर योग शुरू होता है, तब तब पृथ्वी से अधर्मियों को मिटाया जाता है। आप तो सोचते हैं कि खप्पर योग अशुभ है हमारे लिए। वह इसलिए कि आपके जीवन में मुसीबतें पैदा हो जाती हैं, कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि संघर्ष करते करते मृत्यु को आप प्राप्त हो जाते हो। मतलब यह है कि खप्पर योग लगने का मतलब यह है कि कुछ न कुछ घटना, प्राकृतिक आपदा या आपके जीवन में विपदा
या अनेकों प्रकार की सामाजिक समस्याएं या अनेकों प्रकार से इस दुनिया की सुख सुविधा को मिटाने का कार्य शुरू हो जाना। समझे आप लोग, इसी को कहते हैं खप्पड़ योग। जहाँ पर शमशान तैयार हो, जहाँ पर इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का शमशान तैयार हो। आप मरते हो तो आपको शमशान घाट ले जाया जाता है, लेकिन अब वह समय चला गया। अब महाकाली खप्पर उठा ली आपके जीवन का अंत करने के लिए, और महाकाल तीसरा नेत्र खोल देंगे आपको शमशान बनाने के लिए। वहीं पर जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ पर बैठ रहे हो, जहाँ पर सो रहे हो, जिस अवस्था में जहाँ पर हो, वहीं पर आपका शमशान तैयार होगा, वहीं पर आपके जीवन का अंत होगा, वहीं पर आपका शमशान तैयार किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना। खप्पर योग है ना, खप्पर योग समझ लो आप लोग। अगर आप अधर्मी हो, अगर आप स्वार्थी हो, अगर आप छली कपटी इंसान हो, अगर आप किसी को सताते हो, परेशान करते हो, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हो, समझे, इस प्रकार के अगर आप इंसान हो तो आपसे ना आपकी जाति पूछी जाएगी, ना ही आपसे आपका धर्म पूछा जाएगा, ना ही आपसे आपकी संस्था पूछी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तूने सत्कर्म कितने किए हैं अब तक, यह बता। बस एक ही सवाल। अधर्म की लिस्ट हमारे हाथ में है, समझे, हमारे हाथ में मतलब समझते हो। सिर्फ मैं अधर्म का लेखा जोखा करता हूं और अपने योद्धाओं को देता हूं। मैं कौन हूं यह आपको पता नहीं है, लेकिन समय के अनुसार आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि खप्पर योग, महाकाली आती है तो पृथ्वी पर आती है तो किस लिए आती है, क्या करने के लिए आती है। खप्पर योग लगता है तो किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, यह आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए। जैसे हमने आप लोगों को बताया, छली कपटी स्वार्थी, अपने मतलब के लिए जीने वाला इंसान, अपना जीवन व्यतीत करने वाला इंसान, इस प्रकार के बुरे इंसान ही राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। और आप लोगों को पता है कि महाकाली जब जब पृथ्वी पर अवतरित हुई है तो राक्षसों का अंत करने के लिए अवतरित हुई है, और राक्षसों का अंत करने के लिए अवतरित हुई है, या तो आप जानते ही हो। लेकिन आप लोग यह भी समझ लो, यह भी आज जान जाओ कि जितने भी इस प्रकार के इंसान हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान हैं, इस प्रकार के इंसानों के जीवन का अंत करने के लिए आई है, उनका रक्तपान करने के लिए आई है। क्योंकि यह कलयुग के इंसान माता काली को कहते हैं ना कि एक निर्दोष प्राणी की हत्या करना, माता के नाम पर, उसको बलि के नाम पर उसको मृत्यु देना, तो यह आपका अधिकार नहीं है सजा देने का। आपने बहुत बड़ी गलती की, किसी के जीने का हक छीना है, और किसके नाम पर, उस माँ के नाम पर जो ममतामयी है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, जीव जंतु प्राणी हैं, सब माँ के बच्चे हैं। यह सृष्टि माँ है, हम माँ की गोदी में रहते हैं, माँ की गोदी में खेलते हैं, हंसते हैं। लेकिन अगर शरारत करते हैं तो यही माँ हमें कब नष्ट कर दे, कब अपनी गोदी में ही सुला ले, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आज वही माँ रुष्ट हो गई है, अपने ही बालकों के ऊपर रुष्ट हो गई है, समझे आप लोग। यह जो रुष्ट हुई है माँ, तो कोई साधारण माँ नहीं है, स्वयं शक्ति ही अपने प्रचंड स्वरूप को धारण कर चुकी है और राक्षसों का अंत करने के लिए अवतरित हो रही है, और कलियुगी इंसानों का रक्तपान करने के लिए इस धरती पर उपस्थित है। महाकाली को सिर्फ अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से देखा जा सकता है कि महाकाली इस पृथ्वी पर इस वक्त कहाँ पर है। वह इंसान नहीं देख सकता है जो छली होगा, कपटी होगा, स्वार्थी होगा। अगर किसी इंसान के अंदर इतनी भी बुराई होगी ना, 1% भी अगर बुराई होगी, तो वह इंसान महाकाली को नहीं देख सकता। इतना याद रखो आप लोग, क्योंकि महाकाली वह है
प्रचंड ऊर्जा है, प्रचंड शक्ति है, जो शिव की स्वयं शक्ति है। मतलब शिव इसी ऊर्जा के ऊपर अभिमान करते हैं कि हाँ मेरे पास शक्ति है। और अगर शिव के पास यह ऊर्जा ना हो या शक्ति ना हो तो यह संसार ही ना चले। तो इस शक्ति को देखना, इस ऊर्जा को देखना कोई साधारण खेल नहीं है। इसके लिए आपको 100% पूर्णतः पवित्र होना पड़ेगा, तब आप देख पाओगे कि महाकाली किस स्त्री के अंदर है इस पृथ्वी पर। समझे? तो मैं ये बता रहा था कि खप्पर योग किसके लिए फायदा है, किसके लिए नुकसान है। तो अगर आप छली कपटी स्वार्थी इंसान हो, बुरे इंसान हो, तो आपके लिए यह खप्पर योग लगा है। समझे? महाकाली पृथ्वी पर आ रही है, खप्पर योग शुरू हो रहा है, तो अधर्मी इंसानों के लिए ही अधर्मी इंसानों की मृत्यु होगी और वह माँ काली रक्तपान करेगी। समझे? उसके अंश हो और इस शरीर में आपके जो द्रव्य के स्वरूप में, खून के स्वरूप में या मांसपेशियों के स्वरूप में जो कुछ भी है, पानी मांस बह तभी तो मांस है, अगर पानी ना हो तो मांस हमारा सूख जाएगा। समझे? तो वह सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेगी और आपके जीवन का अंत हो जाएगा। किस प्रक्रिया से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कहते हैं ना, नष्ट करने का कार्य शिव करते हैं। तो आपके शरीर का नष्ट किस प्रकार से किया जाएगा यह आप समझ नहीं पाओगे। चाहे वह एक्सीडेंट का माध्यम हो, चाहे किसी प्राकृतिक आपदा विपदा का माध्यम हो, चाहे अग्नि का तांडव का माध्यम हो, आग लग जाए आपके घर में और उस घर के अंदर ही सब कुछ स्वाहा खत्म। जैसे आप लोगों ने न्यूज अभी देखी ना, वहाँ पर क्या हुआ, सिलेंडर फटा और सभी के सभी लोग घर में ही कंकाल के स्वरूप में वैसे के वैसे ही पड़े रहे, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। तो समझो ये क्या है, शिव नष्ट करते हैं और काली तय करती है कि इस इंसान को कब, कैसे और कहाँ मारना है। उसका रक्त जब महाकाली पान करेगी तो उस इंसान के शरीर को नष्ट शिव करेंगे, माध्यम बनाएंगे किसी भी प्रक्रिया का। समझे? तो अगर आप बुरे इंसान हो, अगर आप गलत इंसान हो, अगर आप कलयुगी इंसान हो, अगर आप किसी भी कलयुग की माया के घेरे में घिरे हुए हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने अंदर बुराइयों को निकालकर बाहर नहीं फेंक रहे हो, तो समझो आप लोगों के लिए यह खप्पर योग है। आप लोगों के जीवन का अंत होना है। और राजयोग किसके लिए है? महाकाली पृथ्वी पर आई है ना। आप कहते हो ना कि खप्पर योग शुरू हो रहा है ना, तो राजयोग भी शुरू हो रहा है। समझे? राजयोग उनको प्राप्त होगा जो इंसान सच्चा होगा, नेक इंसान होगा, जिस इंसान के अंदर इंसानियत होगी, दया भाव होगा, परोपकार की सोच होगी, वह इंसान राजयोग में प्रवेश करेगा। मतलब यह है उस इंसान की किस्मत बदलना शुरू होगी। एक माँ अपनी दया दृष्टि उस इंसान पर डालेगी, अपने बालक को अपनी गोदी में खिलाएगी। जब एक माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है तो बालक कितना प्रसन्न होता है। आप लोगों ने देखा होगा और यह प्रक्रिया हर घर में है। एक माँ जब अपने बच्चे को लाड प्यार करती है तो बालक बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे लगता है उस बालक को कि मेरी दुनिया मेरी माँ ही है। समझे? तो वैसे ही प्रसन्नता आने वाली है इस पृथ्वी पर रहने वाले सच्चे इंसानों के जीवन में। एक माँ की कृपा मिलने वाली है और एक अधर्मी इंसान के जीवन में खप्पर योग शुरू हो रहा है। उस इंसान का रक्त माँ के खप्पर में आने वाला है और उस इंसान का जीवन नष्ट हो जाने वाला है और पृथ्वी पर शमशान बनाने के लिए इसके बाद आते हैं महाकाल। समझे आप लोग? अब महाकाल की प्रकोप दृष्टि से अगर आपको बचना है तो समझो आप लोग कि आपको कर्म क्या करने हैं, यह आपको समझने की आवश्यकता है। यही मेन पॉइंट है। अपने आप को बचाना चाहते हो तो इतना याद रखो
कि आज से जीव हत्या कभी ना करना और आज से ही अपने इंसान को सच्चा इंसान बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ, समझे, बुरा इंसान नहीं। और आज से ही यह भूल जाओ कि कलयुग चल रहा है। आज से ही यह याद रखो कि यह शिव युग शुरू हो चुका है। पृथ्वी पर महाकाल और महाकाली आ चुके हैं। 11 मई से वह इस पृथ्वी पर कार्य करने के लिए उतर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि खप्पर योग शुरू हो रहा है। तो खप्पर योग तो शुरू पहले भी हो सकता है, लेकिन असली खप्पर योग तो 11 मई से ही शुरू होगा। महाकाली अपना खप्पर 11 मई को ही उठाएगी। इस रण के क्षेत्र में अधर्मियों के जीवन का अंत करने के लिए 11 मई से ही उतरेगी और 11 मई से ही महाकाल ही इस दुनिया में अधर्मियों के जीवन को शमशान बनाने के लिए उतर रहे हैं। तो आगे आगे महाकाली चलेगी और पीछे पीछे महाकाल आ रहे हैं। बच के जाओगे तो कहाँ जाओगे, या सच्चे इंसान बन जाओ या बुरे इंसान हो तो नष्ट हो जाओ। इच्छा आपकी है, समझ आपकी है। जो प्रक्रिया है वह हमने आप लोगों को बता दी है कि खप्पर योग की असली यही कहानी है। जब खप्पर योग शुरू होता है तो भगवान के भक्तों को सुरक्षा मिलती है और अधर्मियों के जीवन का अंत होता है। यह खप्पर योग का असली महत्व है। लेकिन आप लोगों को यही लगता है कि खप्पर योग शुरू हो गया है, दुनिया में बुरा ही बुरा होगा, हमारे जीवन में भी बुरा होगा, इस समाज में भी बुरा होगा, इस दुनिया जहान में भी बुरा होगा। तो इतना आप यह समझो, अगर आप बुरे इंसान हो तब ही आपके जीवन में बुरा होगा। अगर आप कलयुगी इंसान हो तब ही आपके जीवन में बुरा होगा। इतना आप याद रखना कि अगर आप सच्चे इंसान हो तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, उस माँ की कृपा आपको मिलेगी। अगर बुरे इंसान हो तो आपके जीवन का अंत होगा। आपका ही रक्तपान करने के लिए महाकाली आ रही है, आपके जीवन का संहार करने के लिए, उसको शमशान बनाने के लिए महाकाल आ रहे हैं। बच के जाओगे तो कहाँ जाओगे। 3 साल, समझे, सिर्फ 3 साल है और 3 साल के अंदर अंदर यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। महाकाल और महाकाली शांत हो जाएंगे और कल की पूरी दुनिया की व्यवस्था को चलाएंगे। समझे आप लोग, कल की आए हैं पूरी दुनिया की व्यवस्था को चलाने के लिए, लेकिन साथ में महाकाल और महाकाली को लेकर आए हैं। वह जानते हैं कि यह अधर्मी इंसान, यह कलयुगी इंसान ऐसे आराम से कहने से, समझाने से यह बात नहीं मानने वाला, यह समझने वाला नहीं। यह अधर्म ही करता रहेगा, कुकर्म ही करता रहेगा, बुरे कर्म ही करता रहेगा और अपने जीवन को नरक ही बनाता रहेगा। तो उस नरक लोक में क्या रखा है आपके, जो आप जीवन व्यतीत कर रहे हो बुरे इंसान बनकर, तो वह आपका जीवन नरक लोक है। असली नरक लोक की यात्रा मैं करवाता हूँ आप लोगों को ना, मृत्यु की सजा सुनाता हूँ आप लोगों को ना, आपको आपके जीवन में ही तड़पाता हूँ ना। समझो आप लोग, अब वह समय चला गया, कलयुग चला गया कि जिस प्रक्रिया से आप चलते थे, बुरे इंसान थे, उल्टे सीधे कर्म अपने आप किया है, आपने किया है और इसके बाद भी आपका जीवन सुखी चला है। तो अब वह समय चला गया, अब कलयुग चला गया, अब शिव युग आ गया। जैसा करोगे वैसा पाओगे। बुरे कर्म अब भी करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो सजा ही पाओगे। यही आपको सजा मिलेगी कि आपके जीवन का अंत होगा। जब आप भूल गए हो कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जब आप यह भूल गए हो कि इस दुनिया में आए हो तो आप किस लिए आए हो, एक कलयुगी इंसान बनकर रह गए हो, एक राक्षस बनकर रह गए हो, तो आपके जीवन का अंत अनिवार्य है। 11 मई से असली खप्पर योग शुरू हो रहा है। हर एक इंसान के जीवन में शुरू हो रहा है। जितने भी बुरे इंसान हैं, जितने भी स्वार्थी इंसान हैं, जितने भी छली कपटी इंसान हैं,
सबके जीवन में शुरू हो रहा है। समझे आप लोग? कहते हैं ना कि इंसान दूसरों को तो समाधान देता है लेकिन स्वयं अपना समाधान नहीं निकाल पाता है। तो ऐसे ही दुनिया में, इस संसार में अनेकों लोग हैं, जैसे ज्योतिषाचार्य हो गए या और भी बहुत सारे न्यूज चैनल वाले लोग हैं, बहुत सारे धार्मिक चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं सोशल मीडिया पर कि जो दूसरों को तो समाधान दे रहे हैं, दूसरों को होने वाली प्रक्रिया तो बता रहे हैं कि इस समाज में, इस दुनिया में, इस कलयुग में क्या क्या होने वाला है, कब कब होने वाला है, कौन सा योग लग रहा है, कौन सा योग नहीं लग रहा है, सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन वह अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या खप्पर योग लग चुका है। मतलब यह है कि अगर एक ज्योतिषाचार्य भी है, आपको समाधान दे रहा है, आपको रास्ता बता रहा है, आपको होने वाली घटनाओं के बारे में आगाह कर रहा है, तो उस इंसान को भी अपने अंदर टटोलने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो 11 मई से मेरे जीवन में भी खप्पर योग शुरू हो रहा है। इस स्तर पे समझ जाओ आप लोग कि चाहे कोई भी ज्योतिषाचार्य हो, चाहे कोई सत्संग करने वाले गुरु हों, चाहे कोई प्रवचन सुनाने वाले गुरु हों, चाहे कोई कथा करने वाले गुरु हों, या अन्य कोई भी किसी भी पद पे, मंडलेश्वर से लेकर या अन्य साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी जितने भी लोग इस संसार में हैं, सबके जीवन में खप्पर योग और राजयोग लगेगा। जो सच्चा इंसान होगा उसके जीवन में राजयोग शुरू होगा, और जो बुरा इंसान होगा उसके जीवन में खप्पर योग शुरू होगा। तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की बुराई है, कोई भी अपना स्वयं का स्वार्थ है, तो समझो आप लोग, आपके जीवन में भी खप्पर योग लगेगा। दूसरों का समाधान देते रह जाओगे और स्वयं भूल जाओगे कि मुझे अपना समाधान भी करना है। स्वयं ही भूल गए तो आप अपने आप को भूल गए, अनजाने में ही स्वयं आप खप्पर योग में प्रवेश कर गए, महाकाली के समक्ष खड़े हो गए, महाकाली की दृष्टि में आ गए कि यह भी इंसान अधर्मी है। चाहे आप ज्योतिषाचार्य हों, चाहे आप किसी भी धर्म के प्रचारक हों, चाहे आप कल्कि के प्रचारक हों, चाहे आप कोई साधु संत महात्मा हों, कोई भी इंसान हो, खप्पर योग और राज योग के दौर से हर एक इंसान को गुजरना है। लेकिन रास्ते दो हैं, इतना आप समझो। अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हो, किसी का बुरा नहीं सोचते हो, तो आपके लिए राजयोग का रास्ता जा रहा है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए जीते हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हो, या धर्म का प्रचार नहीं करते हो, धर्म के नाम पर धंधा करते हो, भगवान के नाम पर किसी को लूट कर खाते हो, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या अन्य कोई भी माध्यम हो, भगवान के नाम को जो बिजनेस बनाता है वह सच्चा और अच्छा इंसान नहीं होता है। तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भगवान के नाम को बिजनेस बनाए हुए हैं, तो इन लोगों के लिए भी खप्पर योग ही शुरू हुआ है। एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। इस पृथ्वी पर अधर्म करने वाले इंसानों में, जो हमने आप लोगों को बात बताई ना कि एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा, मतलब यह कि पृथ्वी पर कोई भी अधर्मी इंसान नहीं बचेगा। बुराइयां कितनी हैं, अच्छाइयां कितनी हैं, यह मुझे पता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, तो इन इंसानों के अंदर किसके अंदर कितनी बुराई है, किसके अंदर कितनी अच्छाई है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। अच्छाई से मतलब आपको नहीं रखना है। अच्छाई आपने की है तो अच्छाई का फल आपको मिलेगा। बुराई अगर आपने की है तो बुराई से मतलब आपको रखना है कि अब तक आपके अंदर बुराई आती ही गई, लेकिन अब इस बुराई पर रोक आपको लगानी है। इतना याद रखना। 11 मई के बाद इतना याद रखो कि जिसने ज्यादा बुराई की है, मतलब जो इंसान ज्यादा ही बुरा इंसान है, ज्यादा ही किसी का नुकसान किया है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत कमाया है, या किसी का नुकसान किया है, किसी के जीवन का अंत किया है, जिसके बुरे कर्म बहुत ही ज्यादा है, जिसका कहता कहावत है
जो कहावत है कि पाप का घड़ा भर जाता है तो पाप का घड़ा फूटता ही फूटता है, तो यह अधर्मी लोगों के जीवन का अंत शुरू हो रहा है। खप्पर योग यहीं से शुरू हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी महाकाली, वैसे वैसे अधर्मियों का अंत होता चला जाएगा, बचेगा कोई भी नहीं। एक एक को चुन चुन कर पृथ्वी से उठाया जाएगा। तो समझो आप लोग, बचना चाहते हो या मरना चाहते हो? मरना चाहते हो तो अपनी बुराइयों को और बढ़ाओ, और ही बड़े बुरे इंसान बनो। बचना चाहते हो तो अपनी बुराइयों पर रोक लगाओ, वहीं से कम करना शुरू कर दो बुराइयों को। यह सोचो, यह समझो कि माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। इतना भी अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, इतना भी बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। फल दोनों तुरंत मिलेगा। इससे पहले आपने इंतजार किया, लेकिन भगवान बचाने नहीं आए, शैतान आपको मिटाने के लिए आ गया। लेकिन अब वह समय चला गया है, अब आपको भगवान बचाने के लिए आ गए हैं, अब आपको भगवान समझाने के लिए आ गए हैं, अब आपको भगवान यह बताने के लिए आ गए हैं कि कलयुग चला गया है, शिव युग शुरू हो चुका है। शिव की शरण में रहो, शिव युग के 3 नियमों का पालन करो और एक सच्चा और अच्छा इंसान बन जाओ। अपने अंदर की बुराइयों को मिटा दो। नहीं मिटाओगे तो मैं मिटाने के लिए आ गया हूँ। समझो आप लोग, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और यही सत्य है। स्वीकार करो या ना करो, मुझे जो करना है मैं वह तो करूँगा ही करूँगा। लेकिन बता रहा हूँ तो सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि शायद समझ जाओ, शायद अपने आप को बचा लो। अगर नहीं बचा पाए तो समझ जाओ आप फेल हो गए। परीक्षा हर एक इंसान को देनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। तो जिस जिस इंसान के ऊपर जरा सा भी डाउट है, किसको, जो हमने सेना उतार रखी है ना इस पूरी दुनिया में, संसार में, तो जिस जिस इंसान के ऊपर डाउट होगा कि हाँ यह इंसान बुरा इंसान हो सकता है, तो उसकी तुरंत परीक्षा ली जाएगी। और अगर आप फेल हो गए तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा। तभी तो हम आप लोगों को बताते हैं कि यह महाकाल का दरबार है। परीक्षा हर एक इंसान को देनी होगी। देखते हैं पास होते हो या फेल होते हो। पास हो गए तो आपको शिव युग में एंट्री दे दी जाएगी, समझे आप लोग। और अगर फेल हो गए तो कलयुग गया। आप भी जाने की तैयारी करो। आपके जीवन में 11 मई से मुसीबतों का ही दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि आप बुरे इंसान हो। इसलिए आपके जीवन में, आपके जीवन का अंत करने से संबंधित अनेकों प्रकार की मुसीबतों का दौर शुरू होने वाला है। भागो, कहाँ तक भागोगे, बच के जाओगे कहाँ। आगे तो महाकाल ही खड़े नजर आते हैं, काल पुरुष के स्वरूप में ही खड़े नजर आते हैं। जाओगे तो कहाँ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बचना चाहते हो तो शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। अपने आप को सच्चा और अच्छा इंसान बनाओ। और अगर मरना चाहते हो तो अपनी मनमानी चलाओ। यह स्वीकार ना करो कि कलयुग चला गया, आप यह स्वीकार करो कि कलयुग है। तो आप झूठे, आपकी दुनिया झूठी, शिव सत्य है, शिव की दुनिया ही सत्य है। शिव युग आ गया है, शिव पृथ्वी पर आने वाले हैं और शिव ने अपनी शक्ति पृथ्वी पर भेज दी है। अवतार के स्वरूप में भेज दी है, काल पुरुष के स्वरूप में भेज दी है, काल रात्रि के स्वरूप में भेज दी है, स्त्री और पुरुष के स्वरूप में भेज दी है। समझे, शिव ने अपनी शक्ति भेज दी है पृथ्वी पर धर्म को स्थापित करने के लिए। और शिव युग को चलाने के लिए इन्हीं 2 इंसानों के अंदर अवतरित होने वाले हैं हमेशा के लिए। समझे आप लोग, जब अधर्म नष्ट हो जाएगा पूर्णतः इस पृथ्वी से, तब शिव अवतरित होंगे। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ शिव ने
महाकाल और महाकाली स्वरूप को पृथ्वी पर भेजा है अधर्मियों को मिटाने के लिए। अभी शिव नहीं आएंगे। जब महाकाली और महाकाल शांत हो जाएंगे, इसके बाद दोनों स्वरूप के समावेश से एक स्वरूप का निर्माण होता है शिव का, और शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अपने दोनों स्वरूपों में विभाजित हो जाते हैं, स्त्री और पुरुष के स्वरूप में। मतलब पृथ्वी पर जो इंसान के स्वरूप में है, जो महाकाल और महाकाली की शक्तियों को धारण कर रहे हैं, उस दोनों स्वरूप में हमेशा के लिए अस्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे उन इंसानों के अंदर। समझे आप लोग? तो अवतार की प्रक्रिया किस प्रक्रिया से कैसे क्या होता है, यह आपके समझ में नहीं आएगा और आपको समझाने में समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि वीडियो तो वैसे ही बड़ी मेरी हो जाती है। आप लोग देखते हैं लेकिन समय होता नहीं है, जी भी नहीं लगता है बिना वीडियो देखे, क्योंकि जो भगवान का सच्चा भक्त होगा ना, उसके अंदर उतावलापन ही आता है कि मैं कब गुरु जी की वीडियो देखूं और अब उस वीडियो में से अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करूं, क्योंकि आप सत्य को धारण करते हो। अगर आप मेरी वीडियो में से कुछ भी अपने जीवन में लागू करते हो तो आप सत्य को धारण कर रहे हो, मतलब शिव को धारण कर रहे हो। मैं आपको शिव दे रहा हूं, शिव दे रहा हूं आपको। मैं शिव ही हूं ना। अगर मैं स्वयं को समर्पण कर चुका हूं उस परमपिता परमेश्वर को सच्चे मन के भाव के साथ, और मेरे अंदर से बुराइयां हर प्रकार से नष्ट हो चुकी हैं, तो मैं शिवमय हो चुका हूं। वह शिव मेरे अंदर आ चुका है, तो वही शिव आपको मैं दे रहा हूं। उस शिव को अपने अंदर लिया और इस शिव को आपको दे रहा हूं। अच्छाइयों को धारण करोगे तो मुझसे शिव को प्राप्त करोगे, अपने आप को भी शिवमय बनाओगे। यह प्रक्रिया होती है भक्ति की प्रक्रिया। हर किसी के समझ में नहीं आती है। जो इंसान सच्चा होता है, जो इंसान अच्छा होता है, उसके समझ में आती है और वही इंसान सफल हो पाता है, वही इंसान शिवमय हो पाता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।